आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम एक प्यारा सा टोपी बनाएंगे। ये टोपी है भैरव बाबा का। अगर आप इसे चाहते हैं जीरो साइज, जीरो से लेके 6 मंथ के साइज के बच्चे का बनाना, तो आप उसे भी बना सकते हैं। हालांकि हम ये भैरव बाबा का मंदिर के लिए भैरव बाबा का टोपी बनाए हुए हैं। तो चलिए इसका हम लंबाई देखते हैं। आप देख लें आपको कितना लंबा चाहिए अगर छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो। और ये जो हम टोपी बनाए हुए हैं भैरव बाबा का मंदिर के लिए, इनका ये लंबाई है टोपी का, देखिए 5.5 इंच, और इनका गोलाई हो जाता है आपको देखिए 7.5, यानी कि 15 इंच। अगर पूरी गोलाई में आप देखेंगी तो 15, और अगर आप आधा पर देखेंगी तो 7.5 इंच है। तो फिर चलिए हम ये बनाना शुरू करते हैं। तो चूँकि हम यहाँ भैरव बाबा का बना रहे हैं, इसलिए इसे हम ब्लैक कलर की ही ऊन से बनाएंगे। आप इस पर कोई भी ऊन, कोई भी कलर का लगा सकती हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम इस तरह से सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे। सर्किल बना लेने के बाद हुक लेकर 2 चेन लेंगे, 1 2 एक और चेन ले लेंगे, 3 चेन हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये भी एक डबल क्रोशिया का गिनती में आएगा, और ये हो गया 2, फिर से ये हो गया 3 डबल क्रोशिया, 4 5, हम 15 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो देखिए हम यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब हमें करना क्या, सबसे पहले हम इसे टाइट कर लेंगे। देखिए टाइट कर लिए। अब यहाँ हमें एक नोट पहले लगा लेना है। अगर हम नहीं लगाएंगे समय पर तो खुलने का डर रहता है, इसलिए हम पहले एक नोट यहाँ पे लगा लेंगे। ये टाइट करते हुए बिल्कुल। फिर से एक और हम ले लेते हैं। बाद में जो बचा हुआ ऊन रहेगा उसे हम बाद में कट कर लेंगे। देखिए अब ये चला आया अंदर की ओर, इसे हम कट कर लेंगे बाद में। अब देखिए अब यहाँ पर लाकर हम इसे जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे। अब फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। 1, ये हो गया 2, फिर से अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1, और ये हो गया 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पे इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हम ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लाके इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 हो गया। अब इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 2 अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हम जैसे कि एक चेन से सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर दूसरी चेन से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब 3 बार हम एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हो गया। फिर से दूसरी चेन से भी 1 डबल क्रोशिया, देखिए 1 हो गया। अब तीसरी चेन से भी 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया। देखिए अब हमें फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, ये 1 डबल क्रोशिया। और फिर देखिए इसी चेन पे हुक को डालेंगे हम। देखिए जहाँ पे एक बना चुके हैं, इसी चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लिया, और यानी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, और ये रहा 1। तो देखिए हम इस तरह से बनाएं। पहले हम 2 बार अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया 2 बार बनाए, फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे फिर 3 अलग अलग चेन से 1 1 डबल क्रोशिया, 1
2 3। देखिए अब फिर से हम 2 डबल क्रोशिया उसी तरह बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए, एक और ये रहा एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये रहा 2 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। अब फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। अब एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, ये हो गया। फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, ये रहा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये रहा 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 अलग अलग चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा 1, ये हो गया। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हम 2 बीच करते हुए 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। पहले हमने यहाँ पे बनाया, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए पहले हम यहाँ पे बनाए ये 2 डबल क्रोशिया एक चेन से, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1, फिर एक चेन से 1, 2 अलग अलग चेन से हो गया। फिर 2 बार हम 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन से 2, एक चेन से 2। अब फिर 2 बीच करेंगे और फिर एक चेन से 2, एक चेन से 2। तो हम देखिए शुरू में हम क्या किए, पहले एक सर्किल बनाकर हम जितना डबल क्रोशिया हमें लेना था 15 डबल क्रोशिया बना लिए हम। इसके बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद अगला जो हम बुने, अगला में 3 बीच करते हुए एक चेन से 2, एक चेन से 2 बनाए। अब इसके बाद हमें 2 बीच करते हुए एक चेन से 2, एक चेन से 2 बनाएंगे और इसे पूरी गोलाई में हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे, ये हम जोड़ चुके हैं। अब एक लाइन हम बुनेंगे एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, यानी कि प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे एक लाइन। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। तो चलिए इस लाइन को भी हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे हम पूरी गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम इस लाइन को भी लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अगला लाइन बतलाएंगे आप लोगों को, और अगला लाइन जो हम बतलाएंगे उसी तरह आपको यहाँ पे और कुछ लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेना होगा। तो इसे सबसे पहले यहाँ लाकर हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए जुट गया। अब 1 2 जोड़ते समय एक चेन हो गया था, 1 2 3 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम डालेंगे हुक को, ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बुने, फिर से बल लेंगे और 1 2 2 के बाद यहाँ पे डालेंगे हुक को और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के बाद बीच में हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। फिर से एक बार देखिए, बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1। फिर से बल लेंगे और ये 1 2 के बाद यहाँ पे डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। देखिए हमारा यहाँ कितना लाइन कंप्लीट हुआ है, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 और ये छठा लाइन अभी हमारा बन रहा है। 1 2 3 4 5 छठा हमारा बन रहा है।
तो इसे हम देखेंगे कि आगे हमें इसे ही बुनते चले जाना है। यानी कि चलिए हम आप लोगों को एक लाइन बुन लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं कैसे बनेगा। तब हम आप लोगों को आगे बतलाएंगे कि और कितना लाइन हमें यहाँ पे बनाना है। इस तरह से देखिए इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ लाकर हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे लाकर जोड़ लेंगे। इस तरह से हम जोड़ लिए। अब 1 2 3 चेन बनाकर हम इसे छोड़ देते हैं। अब छोड़ देने के बाद हमारा यहाँ पे दूसरा कलर का ऊन हम जोड़ लिए, क्योंकि हमें 2 कलर से बनाना है। एक बिल्कुल हम सेम इस तरह का नहीं बना रहे हैं, इस तरह का नहीं बना रहे, बीच में भी हम यहाँ पे कलर डालना चाह रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मत डालिए बीच में कलर, बिल्कुल प्लेन बना लीजिए। इसके बाद हम ये जो बताएंगे आप लोगों को ये बना लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से डाल लिए, ठीक बीचों बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम इसे जोड़कर 3 चेन ले लिए। अब यहाँ हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये हो गया। फिर अब हम जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो ठीक यहाँ बीचों बीच में बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए एक और एक, ये हो गया। इसके बाद फिर से बल लेंगे और फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे बीचों बीच में। तो इस तरह से बनाते हुए हमें, जैसे कि अब हम इसमें कितना लाइन हमारा बचता है ये देख लेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें हो सकता है कि 2 लाइन डायरेक्ट दे दें, इसके बाद ब्लैक 1 लाइन दे दें। ये आप पे भी निर्भर करता है कि आप इसे किस कलर को कितना डालना चाह रही हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसे हमें कितना लाइन बुनना है। देखिए यहाँ पे ये हम आप लोगों को यहाँ तक बतलाएं। देखिए यहाँ तक बतलाए थे और ये चीज़ भी बतलाएं हम, और इस स्थान पे हम ऊन को जोड़ना बतलाएं। तो 1 और 1 2 हम 2 लाइन बुनेंगे बिल्कुल एक ही कलर से। इसके बाद ब्लैक कलर से हम 2 लाइन बुन लेंगे और फिर हम इस कलर से, यानी कि जो हम कलर चेंज किए हैं उससे हम 1 लाइन बुन लेंगे। इसके बाद ये हम आउटलाइन आप लोगों को देना बतलाएंगे। तो टोटल हम यहाँ पे कितना लाइन बुन लेंगे, टोटल मिलाकर बोल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 लाइन हम यहाँ टोटल बुन लेंगे, कलर चेंज करते हुए। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम आपको दिखला दे रहे हैं। देखिए ये हो गया 1 2, फिर से 3 4, फिर से देखिए 5 6 7 8 9 10 और 1 ये 11, 12वां में हम आउटलाइन दिए हुए हैं। तो हम चलिए इस तरह 11 लाइन बुन लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमें 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच से ही 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे और बुनकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसमें 2 लाइन इस कलर से बुने हुए हैं। देखिए ये 1 और 1 2 लाइन इस कलर से बुने, फिर हम 3 लाइन ब्लैक कलर से बुन लिए, फिर 1 लाइन ऐसे बुने। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका जो लंबाई था पूरा टोटल इसमें हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ ये आउटलाइन देना है। तो देखिए आउटलाइन हम कैसे डाले हुए हैं, यहाँ से हम उठाए हैं, यहाँ से उठाने के बाद यहाँ ले जाकर हम बंद किए हैं बीचों बीच में। यानी कितना, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया को बीच करते हुए हम बंद किए हुए हैं। और बीच में डबल क्रोशिया का संख्या कितना है, 1 2 3 4। तो चलिए इसे हम आप लोगों को बनाकर बतलाते हैं। देखिए सबसे पहले तो चेन को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से आ गया यहाँ पे। अब इसे यहाँ लाएंगे क्योंकि हम बीचों बीच में बनाए हुए हैं। तो जो बनाए हुए हैं वही चीज़ हम आप लोगों को बतला रहे हैं। अब देखिए अब हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5 चेन ले लिए हैं। अब बीचों बीच से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए अब इसे हमें 1 2 3 4 के बाद यहाँ ठीक बीचों बीच में लाकर बंद कर लेना है इस तरह से। देखिए ये इस तरह से चलाएगा आपको। फिर से 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक और डबल क्रोशिया, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बीचों बीच में लाकर बंद कर लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 बना लेंगे। तो
तो ये इसी तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो कंप्लीट हो जाएगा आपको। इसके बाद हम देखिए एक फूल भी बनाएंगे, जैसे कि फूल में हम आप लोगों को दिखला दें किस तरह से इसे बनाए हुए हैं। हालांकि हमारे दूसरे चैनल पे आपको इस तरह का काफ़ी फूल मिलेगा, उस पे हम ऐसा फूल बनाकर रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले चेन की संख्या कुछ ले लिए, जितना बड़ा आपको बनाना है आप ले लीजिए, 10, 12, 15 चेन यहाँ ले लीजिए चेन की संख्या। उसके बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएं, फिर एक बीच किए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम एक दूसरा लाइन बुन लिए। अब जो ये बुने हुए हैं हम, इस पे हम शुरू में यहाँ बुने हैं 7 डबल क्रोशिया बुने, यहाँ लाकर बीचों बीच में बंद कर दिए, यहाँ पे लाके। इसके बाद फिर हम 9 डबल क्रोशिया बुने, बीच में लाकर बंद कर दिए, फिर 9 बुने, बीच में बंद कर दिए, फिर 9 बुने, फिर बीच में बंद कर दिए, फिर से 9 बुने। इस तरह से हम पूरी गोलाई में इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, सुई धागा लेंगे। सुई धागा लेने के बाद में इसे हम देखिए इस तरफ से नहीं, इस तरफ से हम इस तरीके से हम इसे गोल गोल यहाँ पे घुमाते चले जाएंगे और इसे फूल का आकृति देंगे। देखिए इस तरीके से फूल का आकृति दे लेंगे। और इसके बाद हमारे पास सुई में धागा यहाँ लगा हुआ है, इसे ज़रा सा और हम इस तरीके से यहाँ पे आप सजा लें इस ढंग से। अब इसे यहाँ से लेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। ये हम टोपी पे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम सिल लेंगे, आपका ये फूल बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बस एक जैसे हम जो आपको टोपी हम दिखलाएं बना हुआ, उस पे हम नहीं डाले हुए हैं, लेकिन इस पे हम एक यहाँ पे फूल डाल लिए हैं। इस तरह से देखिए इसे हम सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। सिलने के बाद इसमें ऊपर की ओर एक मोती डालेंगे ये, और इसे फिर से नीचे की ओर ले जाएंगे, एक नोट लगा लेंगे इस तरीके से। अब नोट लगा लेने के बाद में देखिए नोट लगा लिए, ये आपका इस तरह से प्यारा सा फूल बनकर तैयार हो गया। अब ये जो हम बना चुके हैं, ये टोपी जो हम बना चुके हैं, इस पे इसे यहाँ पे लगाएंगे। देखिए इस जगह पे लगा देंगे, ये इस ढंग से तो लगा देंगे। इसी तरह सिलेंगे हम, इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए सिल लेंगे। और सिलने के बाद ये आपका प्यारा सा टोपी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये भी आउटलाइन हम दे चुके हैं, पूरा आउटलाइन बना चुके हैं। बनाने के बाद ये कुछ देखने में इस तरह से लग रहा है। तो एक टोपी जो हम बनाए हुए थे वो टोपी था इस तरह का, बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से। और इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे 2 जगह दिए हुए हैं और एक फूल डाल दे रहे हैं, तो ये देखने में ऐसा लगेगा। अगर आप प्लेन चाहती हैं तो प्लेन बना सकती हैं, आप इस तरह का चाहती हैं तो इस तरह का बना सकती हैं। तो इस तरह से ये टोपी बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।